अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम्स इन बर्ड्स। मेरे प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने थर्मोरेगुलेशन और फ्लाइट मैकेनिज्म को डिटेल के साथ डिस्कस किया, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस के हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए या इसके अलावा आपको ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के हवाले से आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हम आज डिस्कस करते हैं नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम बर्ड्स के अंदर। तो बर्ड्स का अंदर जो है वो डिफरेंट सेंसरी एडाप्टेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं ब्रेन को। ब्रेन के पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इनके अंदर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन बर्ड्स का जो है वो रेप्टाइल्स के एज कम्पेयर बहुत लार्जर होता है। बर्ड्स के पास जो है वो लार्ज नंबर में मैटर प्रेजेंट है। इनके अंदर ग्रे मैटर ज़्यादा होता है। कॉर्पस ट्राइएटम एक ऐसा रीजन है जो कि इनके ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है। बर्ड्स के पास लार्जर सेरिब्रल हेमिस्फेयर और कॉर्पस ट्राइएटम प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्पस ट्राइएटम जो है ये प्रेजेंट होता है इनके ग्रे मैटर में। कॉर्पस ट्राइएटम फंक्शंस परफॉर्म करता है विजुअल में, इनको लर्न करते हैं यानी कि ये देख के चीज़ों को लर्न करते हैं। इसके अलावा फीडिंग में, कॉर्टशिप यानी कि मेटिंग बिहेवियर में एंड नेस्टिंग में। इनके अलावा पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है इनके फोर ब्रेन के रूफ के ऊपर, ये प्रेजेंट होती है जो कि स्टिमुलेट करवाती है इनके अंदर ओवेरियन डेवलपमेंट को और रेगुलेट करती है इनके दूसरे फंक्शंस को और उसको कंट्रोल भी करती है बाय लाइट एंड डार्क पीरियड्स। तो ऑप्टिक टेक्टम जो कि मिड ब्रेन के रूफ पे प्रेजेंट होता है और कॉर्पस ट्राइएटम, ये दोनों जो हैं इंटीग्रेट करते हैं सेंसरी फंक्शंस को, यानी ये सेंसरी फंक्शंस को इनका काम है जो है वो एक्सेस करना, इंटीग्रेट करते हैं ये और राब्ता कायम करते हैं सेंसरी जो हैं जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं और इसके अलावा जितनी भी सेंसरी फंक्शंस होती हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये इनका रिसीव करता है बर्ड्स का सेंसरी इनपुट को, जो कि इनकी आइज़ जो है रिसीव कर रही होती हैं कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, उसको ये रिसीव करते हैं। इनका मिड ब्रेन का काम है कि उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। हाइंड ब्रेन इनका जो है वो इंक्लूड होता है सेरिब्लम और मेडुला ऑब्लागेंटा पे। मेडुला ऑब्लागेंटा कोऑर्डिनेट करवाता है मोटर एक्टिविटीज़ के साथ इनको और रेगुलेट करता है इनके अंदर हार्ट और रेस्पिरेटरी रेट्स को। इसके अलावा आपको इधर नज़र आ रहा है बर्ड्स का ब्रेन। तो बर्ड्स का ब्रेन जो है वो इस तरह से होता है कि ये इनका सेरिब्रम पोर्शन है, ये वाला इनका सेरिब्लम है, ये इनकी इधर जो है वो ऑप्टिक लोब और ये जो आपको वाइट में नज़र आ रही है ये इनकी ऑप्टिक नर्व है। नेक्स्ट इनके अंदर हम सेंस ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं। इनके अंदर जो सेंस ऑर्गन्स है फर्स्ट पे वो है आई। विजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के अंदर सेंस के अगर देखा जाए अकॉर्डिंग, तो बर्ड्स की जो आइज़ का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर दूसरे वर्टिब्रेट की तरह होता है, लेकिन बर्ड्स की आई जो है वो मच लार्जर रिलेटिव होती है टू बॉडी साइज देन अदर वर्टिब्रेट्स। इनकी आइज़ फ्लैटेंड होती हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन पे जो है ये प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो बर्ड्स की आई हैं वो जो है वो जो इनके आई है बर्ड्स की ऑफ प्रे हैव बल्जिंग कॉर्निया, ये इनके पास जो है वो बल्जिंग कॉर्निया होता है, उभरा हुआ होता है। इसी वजह से इनकी आई जो है वो प्रोट्रूड होती है एंटीरियरली, यानी कि बाहर फ्रंट साइड से वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। बर्ड्स जो है इनके पास डबल फोकसिंग मैकेनिज्म होता है, ये डबल साइड पे देख सकते हैं। पैड लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर होता है जो कि कंट्रोल करता है इनके कर्वेचर को, इनके लेंस के कर्वेचर को, यानी कि इनके लेंस की मोटाई को जो है वो एक पैड लाइक स्ट्रक्चर है इनकी आई में प्रेजेंट जो कि इनके लेंस की मोटाई को कंट्रोल करता है। सिलरी मसल जो है वो इनके अंदर इस कर्वेचर को जो कॉर्निया का है उसको चेंज करवाने में हेल्प आउट करते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे हैज़ डबल एंड इंस्टेंटेनियस फोकसिंग मैकेनिज्म। ऐसे बर्ड्स जो शिकारी होते हैं, जो शिकार करते हैं, उनके अंदर बहुत तेज़ फोकसिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। दे रिमेन फोकस्ड ऑन अ फिश एंड जंप ऑन इट। ये जो है जैसे कि बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जो कि फ़िश पे फीड करते हैं, तो वो फ़िज़ा में उड़ रहे होते हैं, तो इस तरह से उड़ते उड़ते उन्होंने नज़र भी रखी होती है अपने शिकार पे, फ़िश पे, और वो जंप करते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं।
उसके बाद है रेटिना। इनकी आई, बर्ड्स की आई का रेटिना जो है वो थिक होता है, मोटा होता है और कंटेन होता है रॉड्स एंड कॉन्स पे। रॉड्स जो है वो एक्टिव होते हैं इनके लो लाइट इंटेंसिटीज़ में और कॉन्स एक्टिव होते हैं हाई लाइट इंटेंसिटीज़ में। कॉन्स जो हैं वो इनके स्पेशली जो हैं कंसनट्रेटेड होते हैं 10 लाख मिलीमीटर एट फोविया। फोविया एक फोकल पॉइंट है रेटिना के ऊपर। कुछ बर्ड्स के पास जो है वो 2 फोविया प्रेजेंट होते हैं पर आई और ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं अपने शिकार को। एक फोविया है सर्च फोविया। वो क्या है सर्च फोविया? जो एक फोविया है उसको कहते हैं सर्च फोविया और ये प्रेजेंट होता है इनके रेटिना के बिल्कुल सेंटर में। इट गिव्स द बर्ड्स वाइड एंगल ऑफ मोनोक्यूलर विजन और ये बर्ड्स को मोनोक्यूलर विजन प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन जो फोविया है वो है परसुइट फोविया, यानी कि ये अपने शिकार का पीछा करते हैं। दूसरा फोविया प्रेजेंट होता है इनके रेटिना के मार्जिन के पोस्टीरियर साइड पे यानी पीछे की तरफ और उसको कहते हैं परसुइट फोविया और ये फंक्शन परफॉर्म करता है जो पोस्टीरियर फोविया है आई का, ये इनको विजन देता है, बाइनोक्यूलर विजन देता है। बाइनोक्यूलर विजन ही प्रोड्यूस करता है कि इनकी नज़र कितनी गहरी है और यही इनकी परसेप्शन को जो है ज़्यादा डेप्थ में लेके जाता है और ये नेसेसरी है कि ये अपने कैप्चर को जो है बहुत इफेक्टिवली जो है वो उसको शिकार कर सकते हैं उसका। कुछ दूसरे बर्ड्स में ये देखा गया है कि वो सर्च फोविया को यूज़ करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए लैंडस्केप को बिलो देम ड्यूरिंग फ्लाइट। जब को वो उन्होंने फ्लाइट से नीचे आना होता है तो वो अपने सारे उस लैंडस्केप को जितनी चीज़ें हैं जितने कुदरती मनाजर हैं उनको ये देख रहे होते हैं। और जो दूसरा इनके अंदर परसुइट फोविया प्रेजेंट होता है वो डेप्थ परसेप्शन में इस्तेमाल होता है और इसकी ज़रूरत तब इनको महसूस होती है जब ये लैंड करते हैं ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, किसी भी ट्री की ब्रांच के ऊपर लैंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ विजन। जो पोजीशन है इनकी आइज़ की इनके हेड के ऊपर जो प्रेजेंट है वही इन्फ्लुएंस करती हैं कि ये इनका जो किस तरफ इनकी बाइनोक्यूलर विजन है इनका उसकी डिग्री का क्या कितने एंगल पे है वो। मोनोक्यूलर विजन जो है इसमें सिर्फ एक लेंस काम करता है और जो पिजन की आइज़ होती हैं वो लोकेट होती हैं ऑन द साइड ऑफ देयर हेड के साइड पे इनकी आइज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि नियरली 360 डिग्री के एंगल पे ये देख सकते हैं इनका जो है वो मोनोक्यूलर विजन है। बट इट गिव्स अ नैरो बाइनोक्यूलर फील्ड, लेकिन ये इनको बहुत कम रेंज में बाइनोक्यूलर फील्ड भी मिल रही होती है। दे डू नॉट हैव अ परस्यू देयर फूड, ये तो अपने फूड का पीछा नहीं करते। इनके अंदर वाइड मोनोक्यूलर फील्ड होता है व्यू को इनका कि ये अलर्ट होते हैं, अलर्ट रहे कि इनको कोई शिकारी इन पर हमला तो नहीं कर रहा। जब ये ग्राउंड पे फीड कर रहे हैं तो फीडिंग के दौरान इनको कोई पकड़ ना ले शिकारी, तो ये जो इनका जो मोनोक्यूलर विजन है देखने का बहुत हेल्प आउट करता है इनको। नेक्स्ट आता है बाइनोक्यूलर विजन। तो जो आइज़ हैं हॉक्स की और आउल्स की वो फर्दर फॉरवर्ड होती हैं इनके हेड की तरफ, यानी कि वो इनके हेड की फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होती हैं और ये इंक्रीज़ करवाती हैं इनके अंदर बाइनोक्यूलर व्यू को और डिक्रीज़ करवाती हैं इनके अंदर मोनोक्यूलर व्यू को। बर्ड्स जो हैं ये होते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इनके पास होती है जो कि ड्रॉन करवाती है इनकी आई को, सरफेस के ऊपर इनकी आती है टू क्लींस एंड प्रोटेक्ट द आई, जो कि ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो इनकी आई पे प्रेजेंट होती है, ये इनकी आइज़ को प्रोटेक्ट भी करती है और क्लीन भी करती है गर्द वगैरह से। उसके बाद सेकंड वन सेंस ऑर्गन है इनके पास अल्फेक्शन। अल्फेक्शन जो है वो बहुत माइनर रोल प्ले करता है मोस्टली बर्ड्स के अंदर। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इनके अंदर पोरली डेवलप होती है। एक्सटर्नल नरेस ओपन होते हैं नियर द बेस ऑफ द बीक, बीक की बिल्कुल बेस के ऊपर इनके अंदर सूंघने की जो हिस्सा है वो बहुत ना होने के बराबर है। बट जो टर्की वल्चर्स हैं उनके अंदर वेल डेवलप सेंस ऑफ ऑल्फैक्शंस हैं और वो लोकेट कर लेते हैं डेड और डाइंग प्रेइंग को लार्जली बाय स्मेल। वो सूंघने की वजह से मुर्दा अपने जो है डेड और डाइंग जो मर चुके होते हैं मुर्दा होते हैं वो अपने उस शिकार को लोकेट कर लेते हैं। थर्ड वन सेंस ऑर्गन्स आता है ईयर। मोस्टली बर्ड्स के अंदर वेल डिवेलप हेयरिंग होती है। लूज डेलिकेट फीदर्स जो होते हैं इनके उनको कहते हैं ऑरिक्यूलरस, और ऑरिक्यूलरस ने कवर किया होता है इनके एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग को। और मिडल ईयर और इनर ईयर जो है वो रेप्टाइल्स में सिमिलर होते हैं इनके रेप्टाइल्स की तरह के, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है वो बर्ड्स के अंदर पाई जाती है। एवियन के ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। इसी तरह से एवियन के अंदर जो सेंसिटिविटी है वो 100 से लेकर 1500 हर्ट्ज़ तक हो सकती है।
एवियन जो है वो 100 से लेकर 15,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। और इसी तरह से सिमिलर ह्यूमन ईयर जो है वो 16 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवाज़ें हैं फ्रिक्वेंसी की रेंज में, इतनी रेंज में आती हैं, उनको ये सुन सकते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स के अंदर एक्सक्रीशन और ऑसमो रेगुलेशन किस तरह से होती है। तो बर्ड्स और रेप्टाइल जो है वो सिमिलरली जो है वो फेस करते हैं एक्सक्रीटरी और ऑसमो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स को। बर्ड्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को, जो कि लेस टॉक्सिक फॉर्म है अमोनिया की, और टेम्परेरी ये स्टोर करते हैं अपने जो इनका वेस्ट मटेरियल है उसको क्लोएका में। वेस्ट जो है उसको रीएब्जॉर्ब भी किया जाता है क्लोएका में। और जो एक्सक्रीशन है यूरिक एसिड की वो कंजर्व करती है वाटर और प्रमोट करवाती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स। कुछ बर्ड्स के पास जो है वो सुप्रा ऑर्बिटल सॉल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड्स रिमूव करवाते हैं एक्सेस सोडियम क्लोराइड को इनकी बॉडी से थ्रू द नेजल ओपनिंग्स। ये ग्लैंड स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं मेरीन बर्ड्स के अंदर। ये बर्ड्स क्योंकि ड्रिंक करते हैं सी वाटर और फीड करते हैं इनवर्टिब्रेट्स पर जिनके पास लार्ज क्वांटिटी में उनके टिश्यूज़ में साल्ट प्रेजेंट होता है। तो साल्ट ग्लैंड जो है वो सेक्रीट करते हैं साल्ट इन अ सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशंस के 2 to 3 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड होता है वो सोल्यूशन देन अदर बॉडी फ्लूइड्स। तो इस तरह से इनके जो साल्ट ग्लैंड्स हैं जो कि सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्पेशली मरीन बर्ड्स के अंदर। तो ये ग्लैंड्स इनके अंदर कंपनसेट करवाते हैं फॉर द इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू रिमूव द कंसनट्रेट साल्ट्स इन द यूरिन, यानी कि वो यूरिन के थ्रू उन कंसनट्रेटेड साल्ट को उनकी बॉडी से रिमूव करवाते हैं। इस तरह से इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का जो फंक्शंस है, जो प्रोसेस है, वो परफॉर्म होता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था नर्वस और सेंसरी सिस्टम्स पे। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इनके बर्ड्स के अंदर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के प्रोसेस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।